दो प्रकार से इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, एक हैंड से किया जाता है और एक दूरबीन खुलवा के दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं आप बच्चे। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या होता है हमारा यहाँ पे बताने के लिए, अगर हम इसको खोलना चाहते हैं फिर पेज को हटा देंगे और इसमें दवा डाल देंगे और इसको पूरा कर देंगे। फिर से कितने टाइप की हो सकती है, यानी जैसे कि आप जानते हैं पुरुष नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी में क्या होता है, वैष्णव नली को काटा जाता है, लेकिन महिला वाली नसबंदी में क्या काटा जाता है, फ्लूपियन नामक ट्यूब को काटा जाता है, जिसको बोलते हैं फ्लूपियन ट्यूब बोलते हैं। ओके, इसको सर्जरी मतलब कि मेडिकली भाषा में क्या बोलते हैं, फ्लूपियोटॉमी। क्या बोलते हैं, फ्लूपियोटॉमी, यानी कि फ्लूपियन ट्यूब को काट के बांधना ही फ्लूपियोटॉमी कहलाता है। ओके, ये जान गए। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ओके, क्या प्रकार, बात करते हैं प्रकार की। तो गाइस ये प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये अमूमन दो ही प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से इसका ऑपरेशन किया जा सकता है, एक हैंड से किया जाता है और एक दूरबीन से किया जाता है। ओके गाइस, तो हैंड वाला क्या होता है उसको भी हमने बताया था। हैंड में क्या होता है, हमारा जो यहाँ पेट का जो ये वाला भाग होता है, यहाँ से नाभि, जिसको ढोंडी बोलते हैं, नाभि के पास से एक चीरा लगा के, यहाँ से पूरा ऐसे चीरा लगा के, वहाँ चीरा लगा के उसके बाद में वहाँ के जो इस फ्लूपियन ट्यूब के इस ऑर्गन्स को, इस ट्यूब को ढूंढते हैं और इस ट्यूब से यहाँ से ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हो गया हाथ द्वारा, किसके द्वारा, हाथ द्वारा हो गया, किसके द्वारा, हाथ द्वारा हो गया नसबंदी। क्या होता है, हाथ द्वारा नसबंदी में क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद में फिर इस हाथ से एक चिमटी कैंची बनी रहती है, कैंची से इसको पकड़ के और इस ट्यूब को देख के उसके बाद इस ट्यूब को काट के बांध देते हैं। इसको बोलते हैं फ्लूपियन ट्यूब, जो हाथ द्वारा होती है। एक होती है दूरबीन द्वारा, किसके द्वारा, दूरबीन द्वारा। अब गाइस जो दूरबीन द्वारा होती है उसमें ज़्यादा आपको चीरा टाँका ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। हाथ वाले में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको ज़्यादा, क्योंकि हाथ से करना है, चीरा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दूसरी बात होता है जो हाथ से होता है, इसको जो है अगर आप दोबारा रिकवरी करना चाहते हैं, यानी कि आप दोबारा नसबंदी कराने के बाद में फिर दोबारा बच्चे चाहते हैं, तो ये नहीं कर पाओगे, हाथ से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑपरेशन में क्या होता है, हमारी जो फ्लूपियन ट्यूब होती है, ये फ्लूपियन ट्यूब होती है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसको पहले काटेंगे तो बांधेंगे उसके बाद में फिर कहीं इसको अंदर फिर रखेंगे। तो गाइस इसमें क्या होता है, कभी कभी यहाँ से यहाँ के बीच में काट देते हैं। हमारी ओवरी और हमारे यूट्रस से जो फ्लूपियन ट्यूब जुड़ी रहती है, जो नली जुड़ी रहती है, उसको ज़्यादा काट देते हैं, ज़्यादा काट के उसको छोटी कर दिए। अब छोटी कर दिए तो इसमें क्या होगा, इसमें ये अगर आप दोबारा इसको जुड़वाना चाहते हो, क्योंकि आपको नसबंदी अगर खुलवानी है तो दोबारा इसको जुड़वाना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप दोबारा जुड़वाना चाहते हो तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काटते हैं। ओके, तो हाथ में अगर जुड़वाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जुड़वाना चाहते हैं, यानी इसको खुलवाना चाहते हैं, नसबंदी को खुलवाना चाहते हैं, तो गाइज ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाथ से ज़्यादा ट्यूब काट देते हैं। अब गाइज बात करते हैं दूरबीन द्वारा, किसके द्वारा, दूरबीन द्वारा। अब गाइज जो ये दूरबीन द्वारा होता है, इसमें चांसेस रहते हैं कि आपकी ट्यूब खुल सकती है, आप नसबंदी खुलवा के दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, आप बच्चे चाहते हैं तो हो सकता है। कैसे, अब इसको देखो कैसे होता है। अब गाइस इसमें क्या होता है, बहुत छोटा सा चीरा लगता है। हमारे नाभि के पास में दो चीरे लगते हैं, एक इस साइड में लगेगा, एक इस साइड में लगेगा। ओके, हमारे नाभि के साथ अब क्या किया जाता है, चीरा लगाने के बाद में इसमें एक दूरबीन वाली नली होती है, उसको हमारे इस पेट में डाल दिया जाता है। डालने के बाद में हमारे पेट में CO2 गैस भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या भर दिया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है, हमारा पेट फूल जाता है। फूल गया, ये महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए तो इसमें CO2 गैस उसमें नहीं डाली जाती है, तो उसका तो अलग बताएंगे आपको। ओके, तो क्या होगा, इसको CO2 गैस आपके पेट में डाल दिया जाता है। अब पेट में क्यों डाला जाता है, कभी कभी आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि पेट में CO2 गैस क्यों डाला जाता है, तो यो भी देख लो क्यों डाला जाता है। क्यों इसलिए डाला जाता है, क्योंकि CO2 गैस एक अक्रिय गैस होती है। दूसरी बात होता है, अगर CO2 गैस भर देते हैं तो हमारे पेट का जो ऑर्गन्स होता है, हमारे पेट के अंदर जितने भी ट्यूब्स हैं, नलियां हैं, ऑर्गन्स हैं, सब दूर दूर हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप सीधा सा मतलब है यार, कुछ है नहीं यहाँ पे बताने के लिए। आप एक बलून लीजिए, बलून को अगर आप फुलाएंगे, हवा भर के उसमें फुलाएंगे, तो क्या होगा, जो बलून के अणु हैं वो दूर दूर भागेंगे। दूर भागे तो उसका आयतन बढ़ेगा, तो आज आयतन बढ़ेगा तो अंदर का जगह भी उतना बढ़ेगा, जितना आप हवा में भरेंगे उतना उसका आयतन बढ़ेगा। वैसे इसमें भी होता है, हमारे जो पेट में CO2 गैस भर देते हैं तो हमारे जो आर्गन होते हैं ये दूर दूर हो जाते हैं।
तो इसमें क्या होता है, CO2 गैस भरने से हमारे इस वाली नली को ढूंढने में बहुत आसानी होती है, बहुत आसानी होती है, इसलिए इसमें CO2 गैस भर दिया जाता है। अब गैस क्या किया जाता है, दूरबीन के जो दूरबीन द्वारा होता है उसमें एक कैमरा डाल दिया जाता है। किस नली के थ्रू, जो आपके अंदर पेट में घुसाए रहते हैं उसी की नली के थ्रू एक कैमरा डाल देते हैं और एक कैंची नुमा लगा रहता है इंस्ट्रूमेंट, उसको डाल देते हैं। अब गाइस यहीं पे बड़ा सिंपल सा बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस इसको समझो, दूरबीन ऑपरेशन आ जाएगा। इसे कैसे, ऐसे ही आ जाएगा। इसमें क्या होता था, इस ट्यूलिपियन ट्यूब को काट के ही निकाल देते थे, लेकिन इस पे क्या होता है, पेंच कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पेंच कर देते हैं। अब नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको पेंच कर देते हैं। पेंच मतलब समझ रहे हैं ना, मेरे को दिखाते हैं अपने जैकेटिया में, कहीं है नहीं है भाई, वाह, रुक जाओ, अभी हम आपको दिखाते हैं। पेंच का मतलब कि जैसे कि चैन देख रहे हो ना आप, इस चैन के ऊपर जहाँ से लॉकर निकलने के लिए यहाँ पे एक लॉक लगाया गया है। ओके, क्या, ताकि ये लॉकर यहाँ से ना निकल सके, ये वाला लॉकर इस जैकेट से बाहर ना निकल सके। तो यहाँ पे क्या गया, पेंच किया गया। ओके, तो ये समझे। तो वैसे इसमें भी पेंच कर दिया जाता है। पेंच करने का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा के उसी पे दबा देते हैं। जैसे दूरबीन ऑपरेशन बड़ा सिंपल सा होता है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ये मान लो चलो आप 48 घंटे में आप काम वाम करने लगते हो बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। एक टाँका मुश्किल से लगेगा, 1-2 टाँका और कुछ नहीं लगेगा। लेकिन हाथ वाले में लमसम 7 दिन आपको वेट करना ही करना रहेगा। तो क्या होता है, अगर आपको दूरबीन नसबंदी करवाना है तो आप दूरबीन को ज़्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि दूरबीन में होता है ये है कि हमारे इस नली को से पेंच कर देते हैं, यहाँ पे ये बन गया। सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात, अगर हम इसको खोलना चाहते हैं तो उसी पेंच को हटा देंगे और इसमें दवा डाल देंगे और इसको पूरा कर देंगे, फिर से नली खुल जाएगी। तो सबसे बढ़िया सूटेबल तरीका दूरबीन वाला होता है, ना चीरा ना टाँका, झंझट ही खत्म। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने प्रकार के होते हैं। अमूमन 2 ही प्रकार के होते हैं, एक हाथ से होती है और एक दूरबीन से होती है। ओके, बाकी तो जो है परिवार नियोजन के बहुत सारे टिप्स हैं, उसको किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन ये सबसे परफेक्ट है टिप्स है रेगुलरिटी मतलब परमानेंट के लिए। ओके, तो अभी हमने इसके पहले वाली वीडियो में हमने चीज़ें तो बता दी हैं, कितनी चाहिए, कितना क्या चाहिए आपको करवाने के लिए, वो तो हमने बता दिए। क्योंकि गाइस, तो ऐसे हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी को ऐसी नीड होगी उसको शेयर कर दीजिए। हाँ, एक बात और, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन चलता है तो नीचे कमेंट करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, किसी से आप जो है क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो या पूछ सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपका आंसर देने का। अगर आपका कमेंट में आंसर देने के लायक होगा तो कमेंट में आंसर ही कर दूंगा आपके, नहीं तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन है मतलब कि ऐसे आंसर बहुत लोगों के लिए नीड आएगी तो उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।